हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। चित्तौड़गढ़ शाब्दिक रूप से चित्तौड़ किला, जिसे चित्तौड़ किला भी कहा जाता है, भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये किला मेवाड़ की राजधानी था और वर्तमान चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। ये 180 मीटर 590.6 फीट ऊंचाई की एक पहाड़ी पर फैला हुआ है, जो बेराच नदी द्वारा बहने वाली घाटी के मैदानों के ऊपर 280 हेक्टेयर 691.9 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। किले में 65 ऐतिहासिक संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें 4 महल, 19 बड़े मंदिर, 20 बड़े जल निकाय, 4 स्मारक और कुछ विजय टॉवर शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ गढ़ का अर्थ है किला को मूल रूप से चित्रकूट कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांगदा मौर्य की पश्चिमी शाखा द्वारा किया गया था। एक किंवदंती के अनुसार किले का नाम इसके निर्माता के नाम पर पड़ा है। लिपि के आधार पर 9वीं शताब्दी के कई छोटे बौद्ध स्तूप जयमल पत्ता झील के किनारे पाए गए थे। कहा जाता है कि गुहिला शासक बप्पा रावल ने 728 ईस्वी या 734 ईस्वी में किले पर कब्जा कर लिया था। एक वृतांत में कहा गया है कि किला उन्हें दहेज में मिला था। किंवदंती के अन्य संस्करणों के अनुसार बप्पा रावल ने मॉरिस से किले पर कब्जा कर लिया था। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार का मानना है कि 725 ईस्वी के आसपास जब अरबों मलेच्छों ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था, तब मौर्य चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे। अरबों ने मॉरिस को हरा दिया और बदले में एक संघ से हार गए, जिसमें बप्पा रावल भी शामिल थे। आर.वी. सोमानी ने सिद्धांत दिया कि बप्पा रावल नागभट्ट प्रथम की सेना का हिस्सा थे। कुछ इतिहासकार इस किंवदंती की ऐतिहासिकता पर संदेह करते हैं। उनका तर्क है कि बाद के शासक अल्लाटा के शासनकाल से पहले गुहिलों ने चित्तौड़ पर नियंत्रण नहीं किया था। चित्तौड़ में खोजा गया सबसे पहला गुहिला शिलालेख तेजसिम्हा के शासनकाल 13वीं शताब्दी के मध्य का है। इसमें चित्रकूट महादुर्गा, चित्तौड़ का महान किला का उल्लेख है। उस समय चित्तौड़ को चित्तौड़ के नाम से जाना जाता था। 1251 और 1258 के बीच बलबन ने बार बार चित्तौड़ किले में सैनिकों का नेतृत्व किया। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश के तहत उलुग खान ने रणथंभौर, चित्तौड़ और बूंदी किलों की दिशा में घेराबंदी कर दी। 1303 में दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तान के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया, जिस पर गुहिला राजा रत्नसिम्हा का शासन था। अलाउद्दीन ने 8 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। उनके दरबारी अमीर खुसरो के अनुसार उन्होंने इस विजय के बाद 30,000 स्थानीय हिंदुओं के नरसंहार का आदेश दिया। कुछ बाद की किंवदंतियों में कहा गया है कि अलाउद्दीन ने रत्नसिम्हा की खूबसूरत रानी पद्मिनी को पकड़ने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों ने इन किंवदंतियों की प्रामाणिकता को खारिज कर दिया है। किंवदंतियों में ये भी कहा गया है कि पद्मिनी और अन्य महिलाओं ने जौहर सामूहिक आत्मदाह द्वारा आत्महत्या कर ली थी। इतिहासकार किशोरी सरन लाल का मानना है कि अलाउद्दीन की विजय के बाद चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ था, हालांकि वह पद्मिनी की कहानी को अनैतिहासिक बताते हुए खारिज करते हैं। दूसरी ओर इतिहासकार बनारसी प्रसाद सक्सेना इस जौहर कथा को बाद के लेखकों द्वारा गढ़ी गई कहानी मानते हैं, क्योंकि खुसरो ने चित्तौड़गढ़ में किसी भी जौहर का उल्लेख नहीं किया है, हालांकि उन्होंने रणथंभौर की पिछली विजय के दौरान जौहर का उल्लेख किया है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ को अपने छोटे बेटे खिज्र खान या खिज्र खान को सौंपा और राजकुमार के बाद चित्तौड़ किले का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। चूंकि खिज्र खान अभी बच्चा था, इसलिए वास्तविक प्रशासन मलिक शाहीन नामक गुलाम को सौंप दिया गया था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट राणा हम्मीर और उत्तराधिकारी संपादन करना किले पर खिज्र खान का शासन 1311 ईस्वी तक चला और राजपूतों के दबाव के कारण उन्हें सोनीगढ़ प्रमुख मालदेव को सत्ता सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिन्होंने 7 वर्षों तक किले पर कब्जा कर रखा था। हम्मीर सिंह ने मालदेव से किले पर कब्जा कर लिया और चित्तौड़ ने एक बार फिर अपना पुराना गौरव हासिल कर लिया। 1378 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले हम्मीर ने मेवाड़ को एक काफी बड़े और समृद्ध राज्य में बदल दिया था। उनके द्वारा स्थापित राजवंश और वंश को उनके जन्म वाले गांव के नाम पर सिसोदिया नाम से जाना जाने लगा। उनके पुत्र राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता उनके उत्तराधिकारी बने और उन्होंने सम्मान और शक्ति के साथ शासन किया। राणा खेता के पुत्र राणा लाखा लक्ष्य, जो 1382 में सिंहासन पर बैठे, ने भी कई युद्ध जीते। उनके प्रसिद्ध पोते राणा कुंभा 1433 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे और उस समय तक मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों ने काफी ताकत हासिल कर ली थी और शक्तिशाली मेवाड़ राज्य को हड़पने के इच्छुक थे। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान इसका पुनरुत्थान हुआ। राणा कुंभा, जिन्हें राणा मोकल के पुत्र महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ने 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी के बीच मेवाड़ पर शासन किया।
उन्हें मेवाड़ साम्राज्य को एक बड़ी ताकत के रूप में मेहनत से खड़ा करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 32 किले, मेवाड़ की रक्षा के लिए 84 किले बनवाए, जिनमें से एक उनके अपने नाम पर था, जिसे कुंभलगढ़ कहा जाता था। उनके छोटे बेटे राणा रायमल ने 1473 में सत्ता की बागडोर संभाली। उद्धरण वांछित मई 1509 में रायमल की मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ के शासक बने, जो एक मेवाड़ के इतिहास में नया चरण। राणा सांगा के अधीन चित्तौड़गढ़। संपादन करना। राणा सांगा अपने भाइयों पृथ्वीराज और जयमल के साथ लंबे संघर्ष के बाद 1509 में सिंहासन पर बैठे। वह एक महत्वाकांक्षी राजा था जिसके अधीन मेवाड़ शक्ति और समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत ताकत अपने चरम पर पहुंच गई और उत्तरी भारत में उनकी शक्तियों को फिर से पुनर्जीवित करने का खतरा पैदा हो गया। उन्होंने उत्तर में पंजाब में सतलुज से लेकर दक्षिण में मालवा में नर्मदा नदी तक एक मजबूत राज्य स्थापित किया। पश्चिम में मालवा और थार रेगिस्तान को जीतने के बाद पूर्व में बयाना तक। अपने सैन्य करियर में उन्होंने खातौली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और राजस्थान के अधिकांश हिस्से को मुक्त कराने में कामयाब रहे। इसके साथ ही उन्होंने चंदवार सहित उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने यूपी का हिस्सा अपने सहयोगियों राव मानिक चंद चौहान को दे दिया, जिन्होंने बाद में खानवा के युद्ध में उनका साथ दिया। उसके बाद राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के साथ एक और लड़ाई लड़ी, जिसे धौलपुर की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, जहां फिर से राजपूत संघ विजयी हुआ। इस बार अपनी जीत के बाद सांगा ने चंदेरी सहित मालवा के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया और इसे अपने एक जागीरदार मेदिनी राय को दे दिया। राय ने चंदेरी को अपनी राजधानी बनाकर मालवा पर शासन किया। सांगा ने अपने 3 सहयोगियों के साथ 50,000 राजपूत संघ के साथ गुजरात पर भी आक्रमण किया। उसने गुजरात सल्तनत को लूटा और मुस्लिम सेना को राजधानी अहमदाबाद तक खदेड़ दिया। उसने सफलतापूर्वक उत्तरी गुजरात पर कब्जा कर लिया और अपने एक जागीरदार को वहां शासन करने के लिए नियुक्त किया। सुल्तानों पर जीत की श्रृंखला के बाद उसने राजस्थान, मालवा और गुजरात के बड़े हिस्से पर सफलतापूर्वक अपनी संप्रभुता स्थापित की तथा इन जीतों के बाद उन्होंने बाबर को भारत से बाहर निकालने और दिल्ली में हिंदू शक्ति को फिर से स्थापित करने के लिए उत्तरी भारत के कई राजपूत राज्यों को एकजुट किया। वह बाबर को खदेड़ने और दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कुछ अफगानों द्वारा समर्थित 1 लाख राजपूतों की एक भव्य सेना के साथ आगे बढ़े। ये लड़ाई वर्चस्व के लिए लड़ी गई थी राजपूतों और मुगलों के बीच उत्तरी भारत। हालांकि बाबर की श्रेष्ठ सेनापति और आधुनिक रणनीति के कारण खानवा में राजपूत परिसंध को विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। ये लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई से भी अधिक ऐतिहासिक थी, क्योंकि इसने फिर से उभरती राजपूत शक्तियों को कुचलते हुए भारत में मुगल शासन को मजबूती से स्थापित किया था। युद्ध में तोपों, माचिस, घूमने वाली बंदूकों और मोटारों का भी सबसे पहले उपयोग किया गया था। 1567 की घेराबंदी। चित्तौड़गढ़ की अंतिम घेराबंदी 33 साल बाद 1567 में हुई, जब मुगल सम्राट अकबर ने किले पर हमला किया। अकबर मेवाड़ को जीतना चाहता था, जिस पर राणा उदय सिंह द्वितीय का शासन था, ताकि गुजराती बंदरगाहों तक आसान पहुंच हासिल की जा सके और एक व्यापार मार्ग स्थापित किया जा सके। राणा का पुत्र शक्ति सिंह, जिसका अपने पिता से झगड़ा हो गया था, भाग गया था और अकबर के पास गया था, जब बाद में उसने मालवा पर हमला करने की तैयारी में धौलपुर में डेरा डाला था। इनमें से एक बैठक के दौरान अगस्त 1567 में शक्ति सिंह ने सम्राट अकबर द्वारा मजाक में की गई एक टिप्पणी से यह निष्कर्ष निकाला कि उनका इरादा चित्तौड़गढ़ के खिलाफ युद्ध छेड़ने का था। अकबर ने शक्ति सिंह से मजाक में कहा था कि चूंकि उसके पिता ने क्षेत्र के अन्य राजकुमारों और सरदारों की तरह उसके सामने खुद को समर्पित नहीं किया है, इसलिए वह उस पर हमला करेगा। इस रहस्योद्घाटन से चौंककर शक्ति सिंह चुपचाप चित्तौड़गढ़ वापस चले गए और अपने पिता को अकबर द्वारा आसन आक्रमण की सूचना दी। शक्ति सिंह के जाने से अकबर क्रोधित हो गया और उसने राणाओं के अहंकार को शांत करने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। सितंबर 1567 में सम्राट चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए और 20 अक्टूबर 1567 को किले के बाहर विशाल मैदानों में डेरा डाला। इस बीच राणा उदय सिंह ने अपने सलाहकारों की सलाह पर अपने परिवार के साथ चित्तौड़ से दूर गोगुंदा की पहाड़ियों में जाने का फैसला किया। जयमल और पत्ता को उनकी कमान के तहत 8000 राजपूत सैनिकों के साथ किले की रक्षा के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। अकबर ने किले की घेराबंदी कर दी, जो 4 महीने तक चली। 22 फरवरी 1568 को अकबर द्वारा चलाई गई बंदूक से जयमल की मौत हो गई। उद्धरण वांछित जौहर पट्टा, आयसर दास और साहिब खान के घरों में किया गया था। अगले दिन किले के द्वार खोल दिए गए और राजपूत सैनिक शत्रुओं से लड़ने के लिए दौड़ पड़े। आगामी लड़ाई में चित्तौड़गढ़ की सेना के साथ साथ 20 से 25,000 नागरिक मारे गए और चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की गई। 1616 की मुगल राजपूत शांति संधि। संपादन करना।
1616 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच एक संधि के बाद जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ को अमर सिंह को वापस दे दिया। ब्रिटिश राज के दौरान 1905 में किले का नवीनीकरण किया गया था। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।